Hello everyone out there, my name is Dr. Zohaib Khan and today we are going to talk about bones. आज हम लोग जानेंगे कि बोन होती क्या है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन कितनी होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते चलें कि बोन इज़ अ लिविंग टिश्यू। ये एक लिविंग टिश्यू होता है जो कि आपकी बॉडी का स्केलेटन बनाता है और स्केलेटन के बारे में आपको पता है कि जो कि बहुत वाइटल और मेन रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, उसको मूव करने में। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है वो पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स एक एडल्ट के अंदर होती हैं, दैट इज़ यूजुअली 206, और एक बेबी के अंदर दैट इज़ अराउंड 300 ड्यू टू द नॉन फ्यूजन। फ्यूज़ नहीं हुई होती, फ्यूज़ हो रही होते हैं, दैट इज़ वाई नंबर जो है ये वेरी करता है, बट एडल्टहुड के अंदर जाके ये नंबर जो है ये सेम हो जाता है। सो अब हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे सेकंड थिंग जो हम देखेंगे वो कंपोजिशन देखेंगे कि बोन किस चीज़ से मिलकर कंपोज हुई हुई होती है। तो मेजरली जो बोन के कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज़ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर से मिलकर बोन बनी होती है। इसमें 10 to 20% जो है दैट इज़ योर वाटर एंड 60 to 70% जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेनली जो मिनरल्स पाए जाते हैं दैट आर कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये जो मिनरल्स हैं ये मेजरली पाए जाते हैं आपकी बोन के अंदर। ये उसकी कंपोजिशन के बारे में बात होगी। अब हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले इसका फंक्शन है दैट इज़ सपोर्ट। अब ये सपोर्ट किसको प्रोवाइड करता है? जिस तरह आपको पहले बताया है कि जो आपका पूरे का पूरा स्केलेटन होता है वो आपकी बॉडी का एक फ्रेमवर्क बना रहा होता है। तो आपके काफ़ी सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं या आपके काफ़ी सारे मसल्स ऐसे होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं और बोन्स उनको क्या कर रही होती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। सपोर्ट इस सेंस में होता है कि ये साइट ऑफ अटैचमेंट, लाइक मसल्स को अटैच होने की, ऑर्गन्स को अटैच होने की साइट प्रोवाइड करता है आपके ऑर्गन्स को, क्या? आपकी बोन्स। सेकेंड थिंग इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि लाइक हमें पता है कि हमारा रिब केज होता है, ये हमारा चेस्ट कैविटी होती है और यहाँ पे दिस इज़ आर रिब केज, ये हमारा रिब केज, और इस रिब केज ये यहाँ पे स्टर्नम पड़ी होती है, इसके पीछे हमारा यहाँ पे लंग्स पड़े होते हैं, यहाँ पे हमारा हार्ट पड़ा होता है इस जगह के ऊपर। तो ये रिब केज क्या कर रहा होता है? ये रिब केज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। जस्ट इन केस कोई यहाँ पे ब्लो करे इस जगह के ऊपर, आपको कोई पंच लगे तो वो डायरेक्ट आपके ऑर्गन्स के ऊपर नहीं लगता, वो पहले इन बोन्स के ऊपर लगता है। तो बोन्स जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं इन दैट सेंस। उसके बाद हमारे पास आता है जी बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट तो हमें पता है कि जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं वो हिलते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो मूव होती है। उसके बाद फोर्थ नंबर थिंग इज दैट इज हीमोपोएसिस। अब ये हीमोपोएसिस क्या चीज़ है? हीमोपोएसिस जो होती है वो होती है ब्लड फॉर्मेशन। दिस इज योर ब्लड फॉर्मेशन। तो ब्लड फॉर्मेशन का जो अमल हो रहा होता है वो भी हमारी बोन्स के अंदर हो रहा होता है। हम लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जिगर में खून बनता है, लिवर में खून बनता है, बल्कि ऐसा नहीं होता। जो जिगर में खून बनता है वो छोटे बच्चों के, इन्फेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ये बनता है और किसी एक लिमिट तक बनता है। उसके बाद जब बोन मैरो जो है वो मैच्योर हो जाती है तो वो अपना काम शुरू करती है। उसका काम क्या है? हीमोपोएसिस यानी कि आरबीसीज की प्रोडक्शन। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि बोन के अंदर एक स्पेस होती है जिसको हम लोग मेडुलरी कैविटी बोल रहे थे, तो उस मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन मैरो पाई जाती है जो कि क्या करती है? हीमोपोएसिस करती है। उसके बाद हमारे पास आता है फैट स्टोरेज। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर अगेन देखा था कि हमारे पास बोन मैरो की दो टाइप्स होती हैं, दैट इज येलो बोन मैरो एंड वाइट रेड बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है वो आपकी हीमोपोइसिस करी, जबकि जो येलो बोन मैरो है दैट इज फैट, वो फैट की फॉर्म में, फैट जो है वो आपका येलो बोन मैरो की फॉर्म के अंदर आपकी बोन के अंदर स्टोर होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल स्टोरेज। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 60 to 70% ऑफ बोन का जो मैस जो कंपोज हुई हुई है बोन, वो आपकी किससे हुई हुई है? मिनरल्स से हुई हुई है। तो आपकी बॉडी के जो दो मेन मिनरल्स हैं दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर आपकी बोन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हुए होते हैं और उसी ने उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड की होती है। और अगर बॉडी के अंदर इन मिनरल्स की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो बॉडी थ्रू सेवरल मैकेनिज्म्स इन मिनरल्स को बोन से निकाल के बॉडी अपने लिए यूटिलाइज भी कर सकती है। सो दीज आर द मेन 6 फंक्शंस ऑफ योर बोन। सो नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द structural classification of bones, that is structural क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बोन्स को कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इस बोन को हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इर्रेगुलर बोन।
ये 4 शेप के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है आपकी किसकी, बोन्स की। अब हम फर्दर देखेंगे कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इररेगुलर बोन की एग्जांपल कौन कौन सी है बॉडी में, और ये बोन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आपके सामने एक लॉन्ग बोन बनी है, दैट इज़ योर फीमर। ये आपकी फीमर बोन है। फीमर इज़ अ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के डेफिनेशन के अंदर क्या आता है कि लॉन्ग बोन एक ऐसी बोन होती है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन उसकी विड्थ जो है वो कम होती है। सो लॉन्ग बोन इज़ लॉन्ग बट नॉट एज वाइड इन द विड्थ, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर बोन्स, अदर टाइप्स ऑफ बोन्स या फ्लैट बोन्स, ठीक है। तो लॉन्ग बोन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने फीमर बनाई है। इसके अलावा जो लॉन्ग बोन की एग्जांपल में आपके पास रेडियस आती है, अल्ना आती है, फिबुला और टिबिया वगैरह आती हैं, जो कि आपके अपर और लोअर लिम्ब के बोन्स यूजुअली जो हैं वो लॉन्ग बोन्स ही होती हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ लॉन्ग बोन। उसके बाद हमारे पास आती हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये आपका रिस्ट जॉइंट है, दिस इज़ योर रिस्ट जॉइंट। इस जॉइंट के अंदर कुछ क्यूब लाइक बोन्स पाई जाती हैं, दीज आर टर्म्ड एज, ये क्यूबॉइडल बोन्स होती हैं, इनको हम लोग क्यूब लाइक भी बोलते हैं, दीज आर शॉर्ट बोन्स। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये आपके एंकल के अंदर पाई जाती हैं, उसके अलावा ये आपके रिस्ट के अंदर पाई जाती हैं, ऐसे जगह के अंदर जहाँ पे वेट बेरिंग या वेट ट्रांसफ़र का फिनोमेना करना होता है, तो वहाँ पे ये आपकी शॉर्ट बोन्स पाई जाती हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है फ्लैट बोन्स। तो ये है हमारे पास एक फ्लैट बोन। फ्लैट बोन जो है वो स्कल के अंदर पाई जाती है, और उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये एक ब्रॉड सरफेस वाली बोन होती है, जिसका काम ये होता है कि एक तो इसको मसल अटैचमेंट करवा, यहाँ पे ये लाइंस होती हैं, मसल अटैचमेंट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। और उसके अलावा ये होता है कि इनका जो मेन काम होता है कि इनके अंदर जो ऑर्गन पाया जा रहा है, जो इसके बीनीथ ऑर्गन, लाइक अब स्कल की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका ब्रेन पड़ा है, तो उसकी प्रोटेक्शन काम होता है। तो फ्लैट बोन जो है उसका जो एरिया होता है वो ब्रॉडर सरफेस होती है, और अंडरलाइन स्ट्रक्चर को उसका प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है। इसकी जो फर्दर डिवीजन्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के अंदर, वो आपको ये पाई जाएगी आपकी क्रेनियल बोन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दी है। उसके बाद आपकी रिब्स की जो बोन है और शोल्डर गर्डल की जो आपकी बोन्स हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ या एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट बोन। अब लास्ट हमारे पास रह गया है, दैट इज इररेगुलर बोन। तो सो दिस लास्ट डायग्राम इज ऑफ अ वर्टिब्रा। ये उसका एक सुपीरियर व्यू है। सो ये एक वर्टिब्रा है। अब आप देख सकते हैं कि ये ना तो कहीं से फ्लैट लग रहा है, ना राउंड लग रहा है, ना लेंथ में लग रहा है। सो इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव कॉल्ड दिस टाइप ऑफ बोन्स इज एज इर्रेगुलर टाइप ऑफ अ बोन, ठीक है। तो अभी हमारे पास 4 की 4 बोन्स हो गई हैं और इनकी टाइप्स भी हो गई हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जल्दी से कोई रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने बोन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके नंबर्स देखे, फिर किस चीज़ से वो मिलकर बनी है वो हम लोगों ने देखा, फिर उसके फंक्शंस चेक किए, फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर या इट्स शेप। सो दैट इज़ लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और इरेगुलर बोन। लॉन्ग बोन कहाँ पाई जाती है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। शॉर्ट बोन क्या होती है, कहाँ पाई जाती है। फ्लैट बोन कहाँ होती है और कहाँ पाई जाती है। एंड लास्टली व्हाट इज़ इरेगुलर बोन और ये कहाँ पाई जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द classification of bone on the basis of structure or its shape. Hope you liked the video. Thank you so much.